आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी गणित की किताब गणित मेला का पाठ नंबर 13 टाइम गोज ऑन। टाइम गोज ऑन के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट कैलेंडर का। यहाँ देखिए हमने जुलाई महीने का कैलेंडर बनाया है 2024 का। हमें सिर्फ एक डाटा प्रोवाइडेड था कि 30 जून को संडे था, 30 जून को संडे था, रविवार था और हमें जुलाई महीने का कैलेंडर अब बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि 30 जून को संडे था तो संडे के बाद अगला दिन कौन सा आएगा, सोमवार, मंडे, ठीक है। और 30 जून आखिरी डेट है हमारे महीने की, तो 30 के बाद नया महीना चालू होगा हमारा 1 तारीख से। तो हम 1 तारीख को क्या दिखाएंगे, मंडे, ठीक है। मंडे के बाद अगला दिन आएगा 2 तारीख ट्यूसडे, उससे अगला वेडनेसडे, उससे अगला थर्सडे। इस तरीके से हम इसको भरते जाएंगे। हमेशा याद रखिए कैलेंडर इस तरीके से चलता है। कई बच्चे क्या करते गलती, ऐसे भर देते कैलेंडर को, लेकिन अगर आप ऐसे भरेंगे तो आप देखेंगे 1 के बाद 2 तारीख अगर यहाँ आपने भर दी तो अगला दिन भी सोमवार नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा ऐसे भरना है कि पहला दिन अगर सोमवार है तो उससे अगली डेट पे क्या आएगा, ट्यूसडे। इस तरीके से हम इसको इस पैटर्न में भरते चले जाएंगे। और क्योंकि जुलाई के महीने में आखिरी तारीख होती है 31 तारीख, 31 जुलाई का महीना होता है, तो 31 तक आते आते हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और उससे आगे हम इसे खाली छोड़ देंगे। 31 के बाद अब हमने 1 महीना और आगे बना के देखा है। हमारी किताब में सिर्फ जुलाई का महीना बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन हम अगस्त भी बनाएंगे। कैसे, 31 के बाद अगली तारीख क्या आएगी, 1 तारीख, है ना। और 31 को हमारा दिन क्या पड़ रहा है, बुधवार। तो बुधवार के बाद अगला क्या आएगा, थर्सडे, है ना, वीरवार। वीरवार को हम पहली तारीख यहाँ पे दिखाएंगे। इससे पहले हम इसे खाली छोड़ेंगे। शुरू कहां से होगा कैलेंडर, थर्सडे से। पहला दिन अगस्त के महीने का क्या पड़ेगा, थर्सडे। उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर वापस इसी तरीके से हम अपने कैलेंडर को फिल करना स्टार्ट करेंगे। और लास्ट हमारी डेट क्या आ रही है अगस्त में भी, 31 तारीख। तो 31 पे यहाँ पे हमारा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। कई बच्चों को ये नहीं याद रहता कि किस महीने में कितने दिन हैं, तो हम ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे। और इसका एक तरीका है इसे याद करने का, हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमारी मुट्ठी में जितनी बार ऊपरी साइड है तो इसको हम काउंट करते हैं 31 डेज। और जितनी भी गहराइयां हैं उसको हम क्या गिनते हैं, 30 दिन। इसके अंदर बस एक ही अलग होता है आपका फरवरी का महीना, उसमें या तो 28 दिन होते हैं या 29 दिन। हर 4 साल में, एक साल के अंदर जो लीप वर्ष होता है उसमें 29 दिन होते हैं और बाकी सभी में 28 दिन होते हैं। तो इस तरीके से हम इसे फिल कर लेंगे। अब जब हमारा ये पूरा भर जाएगा उसके बाद प्रश्नोत्तर हमारी किताब में दिए गए हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो उन्होंने कहा है ऑब्जर्व द जुलाई मंथ। जुलाई मंथ का आप कैलेंडर देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे, इसको फिल करना है। नंबर ऑफ संडेज कितने हैं, अगर हम यहाँ कैलेंडर देखें नंबर ऑफ संडे कितने हैं, यहाँ पे देखिए 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे और 4 संडे। तो क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ संडेज 4 संडेज हैं जुलाई के महीने में। यही अगर हम अगस्त में भी देखें तो कितने संडे आ रहे हैं, 1 2 3 4। मैंने हर संडे को रेड कलर से मार्क किया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो अगस्त के महीने में भी कितने संडे हैं, 4। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज आर देयर इन जुलाई। जुलाई के महीने में अगर हम दिन देखें तो कितने हैं, 31। आपकी बुक में अलग क्वेश्चन है, राइट द डेट इन दिस मंथ दैट आर थर्सडेज।
वो कह रहा है कि उन नंबरों की डेट लिखिए जिस जिस दिन जुलाई के महीने में थर्सडे पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थर्सडे किस किस दिन पड़ रहा है। ये थर्सडे वाला कॉलम देखेंगे, 4 तारीख को थर्सडे है, 11 को थर्सडे है, 18 को थर्सडे है और 25 को भी थर्सडे है। तो आप उसमें आंसर लिख देंगे 4, 11, 18 एंड 25। ये आप उस आंसर में मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 days आफ्टर जुलाई 22 जुलाई के 3 days आफ्टर यानी 3 दिन बाद क्या डेट है। खाली स्थान दे रखा है तो आप देखिए 22 जुलाई की डेट दे रखी है और उसने बोला है कि 22 जुलाई के 3 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन बाद क्या पड़ रही है डेट 25 जुलाई, 25 जुलाई तारीख पड़ रही है तो आप 25 जुलाई उसमें डाल देंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है द डे ऑन दिस डेट इज, डे क्या पड़ रहा है हमारा, अगेन क्या पड़ रहा है थर्सडे, तो हम वहां क्या लिख देंगे थर्सडे। लास्ट क्वेश्चन है अ स्कूल क्लोजेज ऑन जुलाई 7 फॉर 15 days। अगर स्कूल 7 जुलाई को 15 दिन के लिए बंद हो जाते हैं, एक स्कूल 7 जुलाई को बंद हो जाता है 15 दिन के लिए, ठीक है, 7 जुलाई से छुट्टी पड़ गई है। द डेट ऑन विच द स्कूल विल ओपन इज, स्कूल किस दिन खुलेगा। अगर हमारी छुट्टी पड़ी है 15 दिन की तो 7 के आगे हम 15 तक गिनेंगे, 7 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 22 जुलाई को हमारे स्कूल खुलेंगे। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन की छुट्टी हो गई और कब खुल रहे स्कूल 22 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई से बंद है तो 7 की भी हम डेट इंक्लूड करेंगे उसके अंदर। तो 7 तारीख से 15 दिन की छुट्टी आपको लगानी है तो अगली क्या डेट हमारी आ रही है 22 जुलाई। तो स्कूल कब से खुलेंगे 22 जुलाई से। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया कैलेंडर। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी हम इससे अगली वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर के।